ये ताने आपको काफ़ी मिलते होंगे, जो मैंने शुरू में बताया था, तेरे से नहीं होगा, इतना बड़ा कोर्स करेगा, इतना पढ़ाई करेगा, इतना डिग्री लेगा, देखती हूँ ना, देखता हूँ ना तू कैसे कर लेता है। मैं 3 लाइन खींच के देता हूँ, मतलब अलग अलग टाइप के एक कसम खाना, झूठा कसम खाना कि ये ऐसा कर लेगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसे कर लूँगी। भाई क्या मतलब होता है इसका? कोई अच्छा ही तो कर रहा है, पढ़ाई करना कोई गलत काम तो नहीं है। अगर रोकना ही है तो जाकर आतंकवादियों को रोको, अगर रोकना ही है तो जो शराब पीता है, चिलम पीता है, दारू पीता है, उसको जाके क्यों नहीं रोकते तुम? आज भी गांव के जो है बहुत सारे लोग हैं वो गलत गलत कामों में लिप्त रहते हैं, शहर में जगह जगह पे गलत कामों में लिप्त होते हैं, उनको क्यों नहीं जाके आप लोग रोकते हो? उनको जाके क्यों नहीं डिमोटिवेट करते हो? एक गलत व्यक्ति अगर बगल से गुजर रहा होगा तो आपकी हिम्मत नहीं होती है एक शब्द बोलने की कि है ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको डर लगता है। आप एकदम कामचोर, आप एक नंबर के निकम्मे आदमी होते हो। आपको पता रहता है ये गलत आदमी है, बगल से जा रहा है, अगर कुछ बोल दूंगा ना तो सबसे पहले मेरा ही खोपड़ी फोड़ देगा। और कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छी किताबों को पढ़ता है, कोई अच्छा ज्ञान लेता है, कोई किसी की बातों को सुनता है, तो उसको आप गलत बोलते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज में ऐसे अनवांटेड एलिमेंट हैं जो ऐसा काम करते हैं, और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ डिस्करेज्ड हो जाते हैं, और अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को जो करते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मकसद में तभी तो कामयाब होंगे जब वो ऐसा बोलेंगे आपसे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फिर से मैं एक बार दोबारा से हाजिर हूँ, और आज कहीं से सुनने में आया कि कुछ मेरे जानकार लोग हैं, उनको कुछ रिश्तेदार, उनके जानने वाले ये कहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू ये काम मत कर, तेरे से ये तैयारी नहीं होगी, तू ये कोर्स कर रहा है, तू कभी सफल नहीं हो पाएगी, तू कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो क्या ऐसे लोग आपके भी आसपास हैं? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर क्या मैंने भी ये चीज़ सुना था अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा सा एक लिटिल बिट जो है, हालांकि इंग्लिश में मैंने बहुत सारे लेक्चर जो है मैंने इसके ऊपर जो है अपलोड कर रखा है, लेकिन कुछ का डिमांड था कि हिंदी में ही आप बताइए। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि मैंने कैसे कंपनी में काम किया, कैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ काम किया, कैसे मैं अलग अलग जगह पे काम करके फिर आगे की पढ़ाई की। ठीक है, तो यही हाल लगभग बहुत लोगों के साथ ऐसे समस्याओं से जूझना पड़ता है। देखिए, अगर हम अपनी बात करें सबसे पहले, तो 10वीं के बाद मैंने खुद की पढ़ाई करी। माता पिता साथ थे, वो चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन कम से कम साधन होने के बावजूद भी मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। और आपको जो ये बता दें कि कम साधन होने के बाद भी मैं ये कभी नहीं समझा या समझता था कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, बल्कि केवल अपनी पढ़ाई पे, अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे और अपनी जो जोश थी उस पे विश्वास करता था। कभी अपने आप को हेल्पलेस मालूम नहीं होने दिया। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे किस हालात में करना है, मेरी मदद कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। मदद करता है तो भी ठीक है, मदद नहीं करता है तो भी ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ों को मैं अपने पास रखा, दिमाग में रखा, और उन चीज़ों को लेकर के आगे चला। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या पढ़ाई का मकसद नौकरी लेना होता है, क्या पढ़ाई का मकसद होता है कि आप ढेर सारा पैसा कमाओ कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जा कर के। तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा आगे। ठीक है, चलिए फिर से मुद्दे पे आते हैं, जहाँ पे से हम शुरू किए थे वहीं पे आते हैं। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। परिवार में कुछ उथल पुथल चल रहा था, और हमारे जो परिवार थे उसमें बहुत ही कम, रेयर कोई ऐसा इंसान था जो मुझे यह मोटिवेट करता था कि तुम ये पढ़ाई करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें खर्च दूंगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें कोचिंग लगवाऊंगा, मैं तुम्हें बच्चे पढ़ाने को दूंगा।
मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला। अपने परिवार के अलावा, क्योंकि हर एक माता पिता को अपना बच्चा जो है बहुत प्यारा होता है, चाहे वो बच्चा जैसा भी हो। कोई भी जल्दी कोशिश नहीं करता था कि मेरे ऊपर ध्यान दे। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह बहुत सारी होती है, एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अगर मैं इसको साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली अगर मैं जाऊँगा, काफ़ी अंदर तक जाऊँगा, तो वीडियो जो है काफ़ी लेन देन हो जाएगा। होता क्या है एक्चुअली में, अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये देखिए नीचे मेरे कोई नोट्स नहीं है। देखिए, आपको लगता होगा मैं नोट देख के बोल रहा हूँ, मैं कहीं नोट देख के नहीं बोल रहा हूँ। इतना एक्सपीरियंस है पास्ट का कि सारा कुछ दिमाग में बिल्कुल रिवॉल्व कर रहा है, और वही सारी चीज़ें आपको जो है बता रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे अंदर तो पढ़ने का जुनून था। कई बार पढ़ने के कारण रोना भी पड़ता था, कई बार पढ़ने के कारण दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना भी पड़ता था। पढ़ाई करने के कारण दूसरों के कपड़े धोए, पढ़ाई करने के कारण दूसरे के यहाँ रहा, पढ़ाई करने के कारण दूसरे का बर्तन साफ़ किया, पढ़ाई करने के कारण कई बार कई कंपनी से भी बाहर कर दिए गए, क्योंकि उस समय ना तो मूछ थी ना तो दाढ़ी थी। तो इन समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ा मुझे आगे जा कर के। और इसी दरमियान में, इसी समय में कुछ हमारे साथी बोल देते थे, कुछ साथ के बोल देते थे, कुछ रिश्तेदार बोल देते थे कि तेरे से नहीं होगा। देखता हूँ ना, देखती हूँ ना कैसे कर लेता है। कई तो ऐसे होते थे, मुझ हालात में उल्टा डाल देते थे, मदद करने के बदले जो है पैर खींचने का प्रयास करते थे। तो फिर मैंने 10वीं करने के बाद, बहुत छोटा सा उम्र का था, वहाँ से मैं अपना कुछ दिन कंपाउंड्री का काम किया। उसके बाद फिर अलग अलग कंपनियों में जाके काम किया। अगर इतना बताऊंगा पूरा लेखा जोखा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में मैंने वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, कहाँ कहाँ मैंने कैसे काम किया, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं 2005 में शिक्षा के क्षेत्र में आया, जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि परिवार वाले जो है वो कुछ कर नहीं सकते थे। हो सकता था कि उनसे तो ज़मीन बेच सकते थे हमारे यहाँ के, और बेच करके हमको पढ़ा सकते थे। लेकिन उनका एक मकसद था कि नहीं, हम सब भी मेहनत करते हैं, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कुछ करो। और इसी कारण से वो लोग हमें कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं जाने देते थे। तो दोस्तों, ये सब सुनने को अधिकतर मिलेगा आपको, मुझे भी सुनने को मिला था, काफ़ी मिला था। इतना मिला कि मैं आपको क्या बताऊं, एक पूरी बुक लिखनी पड़ेगी इसके ऊपर। किसने क्या बोला मेरे बारे में, किसने बोला था, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने परिवार के लोग, हमारे कुछ जानने वाले, कि देखता हूँ ना कि आगे कैसे पढ़ाई कर लेता है। बस एक ही दिमाग में चलता है, देखता हूँ। अरे भाई, आप देख के क्या करोगे, आपसे अच्छा नहीं हो सकता है, आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप क्यों देखते हो? आप भी कुछ अच्छा करो, मैं भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कुछ अच्छा करो। ऐसा बोल करके क्यों आप किसी को डिमोटिवेट और डिस्करेज कर रहे हो? और पता है आपको होता क्या था, जितना ये लोग मुझे बोलते थे ना कि तेरे से नहीं होगा, उतना मेरे दिमाग में आता था कि नहीं, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा और मैं ही करके दिखाऊँगा। तू देखना चाहता है ना, तो देख लेना, आने दे समय। ये बात अलग है कि हर एक व्यक्ति अपने लिए करता है, मैं अपने लिए करूँगा, लेकिन तुम्हारा बोलने का जो लाइन है ना, जो सेंटेंस तुमने बोला है, वो भी अपने दिमाग में रखना। कौन क्या कर जाएगा ज़िंदगी में, किस टाइप का व्यक्ति बन जाएगा, किस प्रकार का मनुष्य बन जाएगा, ये बताना बड़ा ही कठिन है। इसलिए किसी को ताना देना अच्छी बात नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, अच्छी जगह पे उठता बैठता है, उसके अंदर में बुरी आदतें नहीं हैं, और वो हर समय जो है प्रयास में लगा रहता है अपनी सफलता के लिए, तो यही उसका मेन मकसद है। जो कर्म है, वो कर्म उसका इसी पे आधारित है। उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये रिज़ल्ट तो आपको समय के अनुसार से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के लोग होते हैं खास करके, जो मैंने बताया था। एक तो आपके रिश्तेदार मिलेंगे, एक आपके कुछ जान पहचान के लोग मिलेंगे, एक वो मिलेंगे जो साथ वाले होंगे,
जो काम कर रहे होंगे साथ में वो भी ऐसा कोशिश करेंगे आपको कि ये ऐसा ना करे, ये मेरे से कहीं आगे ना निकल जाए। ये पता नहीं इस देश में ही ऐसा होता है। ये लूट खसोट, डिमोटिवेशन, डिस्करेजमेंट, ये सब यही चलता है। इतना आदमी के पास समय होता है ना कि दूसरों के दरवाजे में ही ताक झांक करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और इसी कारण से कई व्यक्तियों को जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जितने लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, अगर काश यही सारे लोग मिलके अगर इनकी मदद करें तो ज़िंदगी कितना उज्जवल हो जाएगा, ज़िंदगी कितना आसान हो जाएगा। लेकिन ये लोग डिस्करेज करने से, डिमोटिवेट करने से मानते कहाँ हैं। इनके तो डिक्शनरी में यही लिखा रहता है, उसको डिमोटिवेट करो, उसको डिस्करेज करो। तो मुझे पता है कि आपको इस लेक्चर को सुन करके बहुत सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बातें बताई है जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। एक बात बताऊं आपको, जो लोग मुझे कहते थे ना कि मैं 3 लाइन खींच के देता हूं, अगर आज वो मेरा ये वीडियो देख लेंगे, जो लोग कहते थे ना कि तेरे से नहीं होगा, देखता हूं देखती हूं ना कैसे कर लेता है, कौन सा किताब पढ़ करके जो है BA MA पास कर जाएगा, कोई नौकरी ले लेगा, वो व्यक्ति अगर ये मेरा वीडियो देख रहा होगा तो मुझे पता है बोलेगा नहीं, बोलेगा बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि बोलेगा तो भंडा फूट जाएगा, सब जान लेगा, सब समझ जाएगा, अरे यह ऐसा आदमी था, ये इसके बारे में ऐसा सोचता था। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे बदलना चालू कर देंगे। ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो एक्सक्यूज़ मांगेंगे, कहेंगे नहीं नहीं मेरे से गलती हो गया, मेरे जुबान पे शैतान बैठ गया था, इसलिए मैं वैसा बोल देता था या बोल देती थी। ये ऐसे लोग होते हैं दोस्तों। जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा, ऐसे लोग, ज़रा सोचिए उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। और अब इसको वो छुपाएगा कहाँ? बड़ा मुश्किल है। तो इतना बात सुनने के बाद भी, इतना अत्याचार सहने के बाद भी ज़बरदस्ती किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती किसी को डिमोटिवेट करना, ज़बरदस्ती किसी के साथ हिंसा करना, ज़बरदस्ती किसी को गाली गलौज करना, ज़बरदस्ती किसी को जो है नीचा दिखाना, सब मेरे जीवन में हुआ। जितना मैं कहता था मैं सही हूँ, उतना कहता था तू गलत है। जितना मैं साबित करने की कोशिश करता था, उतना कहता था नहीं, तूने ऐसा किया होगा, तेरी गलती है, तूने ऐसा कहा होगा, तूने ऐसा काम किया होगा, तूने ऐसा बोला होगा, तू पढ़ने लिखने लायक नहीं है, तेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तू पढ़ाई लिखाई छोड़, दिल्ली बम्बई पंजाब जा, अपना काम कर। क्या यही समाज है? क्या यही संस्कार हैं लोगों के? क्या यही परिवार के लोग हैं? क्या समाज में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं? क्या परिवार में ऐसे लोग रहते हैं? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग खराब रहते हैं। समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करें, क्योंकि उनको बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज से, हमारे गांव से एक लड़का कुछ न कुछ किया। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो, उसके पास कोई सुविधा नहीं थी, उसके पास कोई क्षमता नहीं थी, जब उसने शुरुआत करी थी तो उसके पास किसी तरह का जो है वित्तीय सहायता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई लिखाई करके जो है आगे अपना कैरियर बनाया। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। और मैंने आगे की पढ़ाई कैसे कैसे करी, कैसे इन लोगों को मैंने तगड़ा तमाचा मारा। दोस्तों, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चंदन के अंदर अहंकार हो चुका है, लेकिन मेरे अंदर अहंकार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे से बात नहीं करता है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं उन लोगों के पास जाऊं जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया? मैं उनका आदर करूं, सम्मान करूं, गले लगूं,
मैं उनको कहूँ वाह क्या बात है, आपने तो ऐसी ऐसी बात बोली कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। आप ही ज़रा बताओ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमें कहते हैं कि मैं थोड़ा सा अहंकारी हो गया हूँ, घमंडी हो गया हूँ। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहता है कौन सा बड़ा करोड़पति बन गया, कौन सा बड़ा अरबपति बन गया, इतना पढ़ ही लिया तो क्या कर लिया। तो दोस्तों, भड़ास निकालने के लिए ना बहुत सारे उपाय होते हैं, और इन उपायों को अपना करके ये लोग आगे बढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते हैं अभी भी। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, अगर आप सही कोर्स का चयन किए हैं, अगर आपको पता है कि जिस कोर्स का आप चयन किए हैं या जो कर रहे हैं उसमें आप सक्षम हैं, तो आप बिल्कुल आगे जाएंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बस आपके अंदर में असली लगन होना चाहिए, असली ईमानदारी होना चाहिए, आप खुद बेईमान ना हो, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आपका आचरण, कैरेक्टर और आपकी ईमानदारी ही आपको ऊंचा उठाएगा, और कोई आपको नीचा नहीं गिरा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली पार्ट ऑफ वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई कहता है कि ये तेरे से नहीं होगा, तो इसमें कौन कौन टाइप के लोग होते हैं। इसमें 4 टाइप के लोग मोस्टली होते हैं। इसमें आपके शिक्षक हो सकते हैं, इसमें आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, इसमें कुछ दोस्त हो सकते हैं, और इसमें आप भी हो सकते हैं। आप भी अपने आप को से पूछ सकते हैं मेरे से होगा कि नहीं। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और you can join to my channel and you can share this video among your acquaintances and your friends, so that they can also take advantage of such videos and they can start doing something in his or her life.